सेनेट की पूरी हैसियत पर ही सवाल उठा दिया शिबली फराज साहब ने। आप सेनेटर हैं, वो कहते हैं जी सेनेट ही लेजिटिमेट नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, वो शिबली फराज साहब ने बात की। अब जब अपनी गलती कोई नहीं मानता, आप हमें बताएं कि जब मखसूस नशिस्तों की अनाउंसमेंट हो गई तो किस सूबे ने उनसे हल्फ नहीं लिया? KPK के वज़ीर आला ने इंस्ट्रक्शन दिया अपने स्पीकर को कि इनसे हल्फ नहीं लेना। तो जब उनसे हल्फ नहीं लिया गया, वो मेंबर ही नहीं बने, तो वो कैसे वोटिंग करते? अपनी बात माने ना, आप ये करते जब आप हल्फ ले लेते फिर वहाँ वोटिंग होती जो सेनेटर बनते। अब हुकूमत किसकी थी? KPK की। वज़ीर आला KPK का था, PTI का था, स्पीकर PTI का था। आपको रिक्वेस्ट करते रिविजन वाले के हल्फ ले ले, आपने नहीं लिया। क्यों? कि आप कहते थे जी जो रिजर्व सीटें वो हमारे बंदे लाए, तो फिर हमने कहा तो ये कानून ये इजाजत तो नहीं देता ना। अगर एक मखसूस नशिस्तों के लोग आ गए, आपको कोई रिजर्वेशन है, वो बात की बात है, लेकिन आप हल्फ ले। आपको पता है ना, इस बात की बात के अंदर अगर ये मामला खुल जाता है और जैसे कि शिबली फराज साहब कह रहे हैं कहीं उस तरफ ही बात जाती है, तो ये बात की बात में आपका सदर, प्राइम मिनिस्टर, सारे जो आप यू नेम इट, सारे इलेक्शंस कंट्रोवर्शियल हो जाएंगे। चेयरमैन सेनेट, डिप्टी चेयरमैन सेनेट। तो एक काम करें, इसके लिए कर ले। पहले भी इमरान खान ने 2 असेंबली से इस्तीफे दिए। फिर क्या हुआ? क्या हुआ? गलती मानी ना कि मैंने गलत किया। तो बात यह है कि पार्लिमानी निज़ाम है, उसमें एक हुकूमत होती है, एक अपोजिशन होती है। जब अपोजिशन अपना किरदार अदा नहीं करती, कल आपने देखे क्या हुआ? क्या जो मज़ज़ दुनिया है कोई, वहाँ अगर कोई पार्लिमानी निज़ाम है, बाहर आपने देखा असेंबली में बड़े बड़े आके सफीर बाहर की दुनिया के लोग बैठे थे, सारे एम्बेसडर थे, और वो क्या मैसेज लेके गए हैं? अच्छा, जो मैसेज ये देना चाहते हैं वही लेकर गए ना। वो तो बड़े क्लियर हैं। वो तो कहते हैं ना कि हम मानते ही नहीं है, हम मानते ही नहीं है इस ईवान को, इस पार्लियामेंट को। मैं बताता हूँ, ये बात इमरान खान ने 2018 में जब मसलत हुआ, उसने उस वक्त आप हिस्ट्री निकाल लें, उसने कभी भी अपोजिशन से बात नहीं की। अगर किया तो बता दें। वो कोई अगर सलामती कौंसिल का कोई इजलास होता, उसमें भी वो नहीं बैठता था। अब अगर ये रवैया उसका है, ये कौन सा जमहूरी तरीका है? आप मुझे बताएं, किसी दुनिया में जमहूरियत में एहतजाज तो होता है ना। एहतजाज जमहूरी एहतजाज ही किया उन्होंने। अच्छा, ये एहतजाज इस तरह होता है। चले ज्यादा कम पे बहस कर लेते हैं। एहतजाज करें, आप बात सुने, जो प्रेसिडेंट बात कर रहे हैं, आप सुन के उस बात का जवाब दें। पार्लियामेंट के अंदर ये मैसेज जाता है। चले, मैं पूछ शोर डालना कुछ क्या मिला इनको? वो तो तकरीर करके चले गए। कल आप भी बड़े मसरूफ थे वैसे सेशन के दौरान, पता चला है हमें। मुझे बताएं कि वो जो बात कर रहे हैं सेनेटर साहब के, वहाँ पर फॉरेन डिप्लोमेट्स भी बैठे हुए थे, कुछ सफरा थे दूसरे ममालिक के। वो कहते हैं क्या मैसेज लेकर गए? हम क्यों दुनिया को अपना ये इमेज दिखाते हैं जिससे ये साबित हो कि हम डेमोक्रेसी या सिस्टम्स या इंस्टीट्यूशंस पर बिलीव नहीं करते, हम डिसरप्शन चाहते हैं सिस्टम्स की। अच्छा, मज़े की बात यह है कि हमारे मुस्लिम लीग नून के दोस्तों को ये खुश फहमी है या वो प्रिटेंड कर रहे हैं कि दुनिया को कुछ नहीं पता। हाँ। और पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है इसका दुनिया को नहीं पता। कल कौमी असम्बली में PTI ने एहतजाज किया, तो अब पता चला दुनिया को। वहाँ पे सफरा बैठे थे जी, अब ये दुनिया को पता। ये बेचारे इनको या ये बहुत चालाक बनने की कोशिश करते हैं, या इनको जो खान कहता था कि ये पढ़े लिखे नहीं और कोशिश भी नहीं करते। तो इनके जहन में ये है कि अभी तक पाकिस्तान में जो आइन के साथ खिलवाड़ हुआ, जो हमारी जुडिशरी तबाह की गई, और जो इनकम्प्लीट पार्लियामेंट को लेकर यहाँ पे कानून साजी हो रही है, क्या दुनिया को ये चीज नहीं पता? अच्छा सर, एक तो ये एंगल है ना जो आप ले रहे हैं, दूसरा एक और भी एंगल है ना कि क्या जो दुनिया के लोग वहाँ बैठे हुए थे, हम सिविलाइज्ड लगे उनके सामने, ये भी एक एस्पेक्ट है। जरा छोड़े उस बात को कि उनको पता है मुल्क में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, सिविलाइज्ड बिहेवियर भी होता है ना लगने के लिए ना। देखें, सिविलाइज्ड इस तरीके से कोई एक दिन असेंबली में कैसे बैठा कैसा उठा, उससे ना कोई सिविलाइज्ड हो जाता है ना कोई अनसिविलाइज्ड हो जाता। जब वो किसी कौम को सिविलाइज या अनसिविलाइज डिक्लेयर करने के लिए कोई बंदा देखता है, तो वो ये देखता है कि इनकी पॉलिटिकल हिस्ट्री क्या है, इनकी कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री क्या है, ये बिहेव किस तरह करते हैं, इनके यहाँ इलेक्शंस कैसे कंडक्ट होते हैं, और उन इलेक्शन के रिजल्ट्स क्या होते हैं। अब जिस ईवान के बारे में, जिस मुल्क के आइन के बारे में पूरी दुनिया में डॉक्यूमेंट्रीज बन गई हैं, पूरी इंटरनेशनल मीडिया उस चीज़ को कवर करके आई है कि यहाँ पे 17 सीटों वाली जमात को लाकर बिठाया गया है, उसको गवर्नमेंट दी गई। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि आपके एहतजाज से किसी को कुछ नहीं पता लगता? सुने ना, अच्छा तो कोई एक एहतजाज कर, अच्छा ये एहतजाज भी हमारा जमहूरी हक था, हम अपने सीटों पे खड़े रहे, हमने किसी पे खुदा न खास्ता ऐसा नहीं किया कि किसी को छड़वे मारे हों, किसी को गाली।
भाई हम अपने लीडर के हक शोर मचाया आपने, नारे लगाए, अपने लीडर के हक में नारेबाजी करते आए हैं, आइंदा भी करेंगे। किसी को अच्छा लगे, किसी को बुरा लगे, किसी के पेट में मरोड़ पड़ता है, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता। उसकी वजह मैडम ये है कि देखें, वो अगर मेरा ज़मीर मुतमईन है कि मैं ये चीज सही कर रहा हूँ, $190 मिलियन पे आप मेरे लीडर को जो है वो सजा दिलवाते हैं कैंगरू कोर्ट्स के जरिए, और आज प्राइम मिनिस्टर उठ कर कहता है कि मैं इन 190 मिलियन उस पाउंड से मैं फलां यूनिवर्सिटी बनाऊंगा। तो जब 190 मिलियन आपके पास है, आपके खजाने में है, तो आपने इमरान खान को किस बुनियाद पर सजा दिलवाई? यूनिवर्सिटी बना रही है, दानिश यूनिवर्सिटी बन रही है। मैं पूछ लेती हूं, यूनिवर्सिटी उस बनाते हो, दानिश की बुनियाद पर यूनिवर्सिटी बनाने की सजा देते हो, खुद आप जो है आप कह रहे हैं आपका ज़मीर मुतमईन है, बनाते हो, और फिर मैं उस असेंबली में बैठकर जो है मैं इनकी सिर्फ तकरीरें सुन। मैं वैसे सेंटर साहब काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, फिलहाल तो आप खुद हो रहे हैं। अच्छा सुने, अल कातर यूनिवर्सिटी 190 मिलियन पाउंड की चोरी आपने की, मुझसे पूछे, चोरी हो गई तो पैसे कितना, मैं तो दस्ताना जरा सफर करो ना, वो पैसे कैसे आ गए? वो पैसे चोरी हो गए तो दानिश यूनिवर्सिटी कैसे बन गई उन्हीं पैसों से? वो पैसे यूके से आने थे स्टेट बैंक के अकाउंट में, ठीक है, अवाम का पैसा था, ऐसा ही है। वो पैसा कहाँ गया? मलक रियाज के उस अकाउंट में जो उसने जुर्माना देना था। क्यों भाई, आप मुझे बताएं, कोई जवाब है आपके पास? इमरान खान के अकाउंट में गया कि नहीं गया, ये बताओ। नहीं गया, वो कह रहे हैं आपने बेनिफिट दिया ना, इमरान खान के अकाउंट में नहीं गया। नहीं लतीफ साहब, उनका पॉइंट ये, वो कहते हैं किसी और के अकाउंट में पड़ा। इनको मैं वही कहता हूँ, मुझे आप बताएं कि पैसा आया कि स्टेट बैंक में जमा होना है, गवर्नमेंट बरतानिया ने भेजा है, वो पैसा किधर गया? इनसे पूछें। वो पैसा उन्होंने मलक रियाज का जो जुर्माना है वहां जमा कराया। वो इमरान खान साहब के अकाउंट में नहीं गया, किधर है? और पैसा कहाँ गया वो कह रहे हैं? What is this? अच्छा जी, नहीं वैसे सेनेटर साहब का पॉइंट वैलिड है, सेनेटर साहब का पॉइंट वैलिड है। वो ये कह रहे हैं कि वो जो पैसे हैं वो इमरान खान, आप कह रहे हैं इमरान खान उनके अकाउंट में नहीं गए, लेकिन किसी को तो बेनिफिट हुआ ना, उस शख्स को जिसको बेनिफिट नहीं होना चाहिए, वो बता रहे हैं। ये समझाए ना कि ये नफा और नुकसान के तो ये माहिर हैं। एवन फील्ड कैसे बना, ये इनको वो छुपाते यहाँ पे आके ये कहते हैं। मैं थोड़ा सा बात को आगे बढ़ा लूं, नहीं बढ़ानी आगे, मैं इनको जरा क्लियर करता हूँ। आप मुझे बताएं, वो जो पैसा था आप कहते हैं चोरी नहीं हुआ, आप कहते हैं ना चोरी नहीं हुआ पैसा, वो पैसा चोरी के स्पेशलिस्ट आप हो, हम बताओगे अब नहीं, वो 190 का अली बाबा 40 चोर तो इकट्ठे हुए ना, फिर पकड़। अच्छा दे, अगर वो पैसा मलक रियाज के अकाउंट में पैसा क्यों गया, फिर वो सुप्रीम कोर्ट ने वापस स्टेट बैंक के अकाउंट में डाला, उसके बेनिफिशियरी कौन थे?